Good morning, students. How are you all? I hope you are all fine. आज हम आगे बढ़ते हैं हिंदी वन का पार्ट 6। जैसे कि ये है सागर तट के पेड़। सागर तट के पेड़ के बारे में पढ़ेंगे। इस आपने सुना होगा, पता होगा आप लोगों को कि पेड़ हमें जीवन दान देते हैं। पेड़ होने से वातावरण स्वच्छ और शुद्ध रहता है। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं तो वातावरण स्वच्छ भी हो रहता है और शुद्ध रहता है, जिससे आप लोगों को ऑक्सीजन मिलती रहती है, हम लोगों को ऑक्सीजन मिलती है। और पेड़ इसमें यह है कि सागर तट के पेड़ हर जगह होते हैं। सागर यानी कि समुद्र, तट यानी किनारा, समुद्र के किनारे पे होने वाले पेड़, उन पेड़ इसके बारे में इस पाठ को हम पढ़ेंगे। चलिए, इसमें पत्र लिखा है दादाजी ने अपने पोते वेदांत को। वो इस सागर तट के पेड़ों के बारे में, उसको क्या लाभ है उसके और क्या चीज़ उससे हमें मिलता है, उनके बारे में वो उसको पत्र लिख रहे हैं। चलिए, मैं पत्र स्टार्ट कर रही हूँ। आप पार्ट 6 निकाल लो और पेज नंबर 49 ओपन करो। ठीक है, 2 फरवरी, आगे ये कोई भी सन हो सकता है, उसमें दादाजी लिख रहे हैं, अपने पोते को पत्र लिख रहे हैं। पत्र के माध्यम से वो उसको सागर तट के पेड़ों की लाभ के बारे में बताना चाह रहे हैं। प्रिय वेदांत, सदा प्रसन्न रहो, मैं यहाँ कुशलता से हूँ। दादाजी बोलते हैं कि प्रिय वेदांत, तुम सदा खुश रहो, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ। यह पत्र पाकर तुम्हें हैरानी जरूर हो रही होगी कि फोन के इस दौर में मैंने तुम्हें पत्र लिखा। दादाजी कहते हैं कि तुम्हें हैरानी हो रही होगी कि अभी तो टाइम ऐसा है कि फ़ोन के माध्यम से हम एक दूसरे से बात कर लेते हैं, और इस टाइम पे मैंने आपको एक पत्र लिखा। बताता हूँ, परसों जब तुमसे मेरी फ़ोन पर बात हुई तो पेड़ पौधों के बारे में तुम्हारी अच्छी समझ जानकर मैं बहुत खुश हुआ। लिखी हुई बातें अधिक समय तक सुरक्षित रहती हैं, इसीलिए आज मैं तुम्हें पत्र के माध्यम के सागर तट के पेड़ों के बारे में बता रहा हूँ। दादाजी ने कहा कि मैं फ़ोन पे आपसे बात हुई तो पता चला कि आपको पेड़ पौधों के बारे में अच्छी समझ है, तो उनको बहुत खुशी हुई। तो उनको लगा कि मैं पत्र के माध्यम से उसे पौधों के बारे में और बताऊं, जो क्योंकि पत्र के माध्यम से जो होता है, जो बातें हम बोलते हैं वो बहुत देर तक जहन में रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं कि आप उसको बार बार पढ़ सकते हो। तुम तो जानते ही हो कि पेड़ पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। ये भोजन, ऑक्सीजन, सुरक्षा, निवास, दवाइयों आदि के प्रमुख स्रोत हैं। पेड़ पौधों से हमें भोजन, ऑक्सीजन, सुरक्षा, दवाइयाँ, निवास यानी कि रहने के लिए लकड़ी भी वहीं से मिलती है। उसके लकड़ी के से अपने दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, प्रमुख स्रोत हैं। मनुष्य की ही तरह वातावरण एवं स्थान के अनुसार इन पेड़ पौधों की आकृति एवं प्रयोग में अंतर पाया जाता है। जिस तरह से मनुष्य की आकृति में, रहन सहन में अंतर होता है, उसी तरह से पेड़ पौधों की आकृति और बनावट में भी अंतर होता है। पर्वतीय क्षेत्रों के पेड़ वृक्ष जहाँ नुकीले होते हैं, वही समतल यानी कि जहाँ पर जमीन बिल्कुल समतल समान होती है, मैदानों में इन वृक्षों की ऊंचाई बहुत सामान्य एवं चौड़ाई अधिक होती है। सागर तट के पेड़ों की भी अपनी विशेषताएं होती हैं। प्राय सभी पेड़ ताड़ प्रजाति के होते हैं। ये पेड़ ऊंचे और छरहरे होते हैं। इनका तना सीधा, सबल और शाखा विहीन होता है। इनके जो तने होते हैं बिल्कुल सीधे होते हैं, सबल यानी कि बल के साथ, लेकिन शाखाविहीन, शाखा ही नहीं होती हैं। इनमें नारियल, पनई, ताड़, सुपारी और खजूर के पेड़ प्रमुख हैं। नारियल का पानी और उसकी घिरी तो तुम्हें बहुत पसंद है। हमारे पुराणों में नारियल फल का विवरण मिलता है। इसके पेड़ की आयु लगभग 80 वर्ष होती है, यानी कि 80 ईयर्स की नारियल के पेड़ों की आयु यानी कि उम्र होती है। इनका तना लंबा और शाखा रहित होता है। जो तना होता है वो बहुत लंबा होता है, लेकिन शाखाएं नहीं होती। बांग्ला और संस्कृत में भी इसे नारियल कहा जाता है। 15 वर्ष की आयु में इसमें फल लगने लगते हैं।
यह प्रतिवर्ष लगभग 75 यानी कि 75 फल देता है। नारियल पेड़ का प्रत्येक भाग उपयोगी होता है। नारियल का प्रत्येक भाग बहुत लाभदायक होता है। पत्तियों से झाड़ू बनती है। नारियल की जटाओं से रस्सियाँ, चटाइयाँ, थैले आदि बनाए जाते हैं। नारियल से तेल भी निकाला जाता है जो खाना पकाने और बालों में लगाने के काम आता है। सूखे नारियल मेवे के रूप में उपयोग किए जाते हैं। नारियल का पानी हल्का, प्यास बुझाने वाला और औषधीय गुणों से भरपूर माना जाता है। नारियल का पानी पीने में कितना स्वादिष्ट होता है, आप लोगों ने पिया होगा। वो हल्का भी होता है और प्यास बुझाने वाला भी होता है। औषधीय यानी कि दवाइयों से युक्त वो गुणों से भरपूर होता है। पन्नई ताड़ का पेड़ भी ऊंचा होता है। इसके पत्ते मशहूर हैं। पुराने ज़माने में जब कागज़ नहीं था तब इसके पत्ते कागज़ की तरह उपयोग में लाए जाते थे। उनको ताड़ पत्र कहते थे। ताड़ पत्र पर लिखी गई किताबें आज भी सुरक्षित हैं। ताड़ के और भी कई उपयोग हैं। इसके तने से निर्मित शहतीर मकान की छत पर लगता है। इसके तने से बनाए गए जो शहतीर यानी कि छत है मकान की छत पर लगता है। शहतीर के ऊपर इसके पत्ते डाले जाते हैं और छत बनाई जाती है। ताड़ के दूध को नीरा कहते हैं। यह सेहत के लिए लाभकारी होता है। सुपारी के पेड़ ताड़ के पेड़ों से मिलते जुलते होते हैं। ये पेड़ एक दूसरे को छूते हुए पास पास लगाए जाते हैं। सुपारी का पेड़ बहुत नाजुक होता है। इसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। यानी कि सुपारी का जो पेड़ है बहुत कमज़ोर होता है, नाजुक होता है। इसकी देखभाल अधिक रूप से करनी होती है या बहुत ध्यान से करनी होती है। इसके पेड़ की ऊंचाई 40 से 100 फुट तक की होती है। इसके पत्ते नारियल के समान ही झाड़दार और 1 से 2 फुट तक लंबे होते हैं। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं और फल 1-2 इंच के घेरे में गोलाकार या अंडाकार होते हैं। ताड़ जाति का चौथा पेड़ है खजूर। यानी कि सागर तट पे पाए जाने वाले 4 पेड़ के बारे में बताया जा रहा है। खजूर के पेड़ 30 से 40 फुट ऊंचे होते हैं। खजूर का फल मीठा होता है। इसे सुखाकर भी रखा जाता है। सूखे खजूर को छुआरे कहते हैं। जब खजूर सूख जाते हैं तो वो छुआरों के रूप में हो जाते हैं। यह शरीर को शक्तिशाली बनाता है। अब तुम कहोगे कि तुम्हारे घर के पास भी खजूर का पेड़ है। हाँ, क्योंकि सागर तट के अलावा यह जंगलों और बगीचों में भी होता है। यानी कि सागर तट के अलावा ये बगीचों और जंगलों में भी खजूर के पेड़ लग सकते हैं। इसकी एक जाति तराई में भी होती है जिसका फल मीठा नहीं कसैला होता है और केवल चिड़ियों के काम आता है। यह पेड़ बगीचे में खूब सजता है। आसपास के पेड़ों के ऊपर सिर उठाए शोभा देता है। इसके सुनहरे फल धूप में चमकते हैं। खजूर के रेशे कई कामों के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अभी पत्र समाप्त कर रहा हूँ। आशा है इस जानकारी ने तुम्हारा ज्ञान वर्धन किया होगा। दादाजी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि इस पत्र से तुम्हारा ज्ञान और बड़ा होगा। पत्र लिखकर अवश्य बताना। तुम्हारा दादा दामोदर। इसमें माइंड मैप पढ़ते हैं जिसमें पूरा पाठ आ जाएगा कि इस पाठ में क्या क्या दिया गया है। पहला है नारियल। आयु 80 वर्ष। पानी और गिरी के साथ इसका पूरा भाग उपयोगी है। यह खाने, रस्सियाँ, चटाई व थैले बनाने के काम आता है। नंबर 2 पन्नई ताड़। ताड़ से भी ऊंचा। पहले पत्तों का उपयोग कागज़ के रूप में किया जाता था। मकान की छत बनाने के काम आता है। ऊंचाई 40 से 100 फुट तक सुपारी की। इसमें छोटे छोटे फूल लगते हैं। 1-2 इंच के घेरे में गोलाकार या अंडाकार फल लगते हैं। नंबर 4 खजूर। ऊंचाई 30 से 40 फुट। इसका फल बहुत मीठा होता है। सूखे खजूर को छुआरा कहते हैं। इसके रेशे भी काम में लाए जाते हैं।
आपको ये पाठ समझ में आया होगा। इस पत्र को पढ़ना और समझना कि दादाजी अपने पोते को क्या समझाना चाह रहे हैं, पेड़ पौधों की क्या जानकारी दे रहे हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर आपको PDF के रूप में दे दिए जाएंगे और उसको आप कॉपी में करना। थैंक यू।